प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में लेकर आया। आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर देखें। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 40 वचन 29 और 40 वचन क्या कहता है उसे हम देखेंगे। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, नासरत वह स्थान था जिसे परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु के लिए बचपन बिताने के लिए चुना हुआ था। आइए अब विचार करें कि नासरत कैसा था। मेरे प्रियो, यह गलीली क्षेत्र में स्थित था। यशायाह 9 उसका 1 वचन को भी हम देखेंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं गलीली अन्य जातियों से भरा हुआ था। मत्ती 4 उसका 15 वचन को भी हम देखेंगे, जहां पर वचन कहता है जबलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलीली कहलाता था। मेरे प्रियो, गलीली में सभी प्रकार के लोगों का मिश्रण था। हर तरह के लोग वहां पर बसे हुए थे। गलीली वाणिज्य का केंद्र था। यहां विदेशी लोग उस समय के सबसे महान राजमार्गों में से एक के माध्यम से लगातार वहां से गुजरते थे। नासरत अपरिवर्तित अन्य जातियों के भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। नासरत समुद्री कूड़ा कचरा से भरा हुआ था। यही कारण था कि नासरत यहूदा और यरूशलेम के धार्मिक लोगों द्वारा मृत और रिजेक्टेड था, तिरस्कृत था। यह स्थिति के कारण धार्मिक लोगों ने, मेरे प्रियो, यह मान लिया था कि मसीहा यरूशलेम से आएगा, ना कि किसी अन्य भ्रष्ट शहर से जहां के लोग जाति धर्म के अन्य जाति धर्म के लोग रहते हैं। यूहन्ना 1 उसका 45 और 46 वचन को भी हम देखेंगे। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, नासरत को बहुत भयानक रूप से देखा जाता था। चाहे वह यह शहर कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु को इसी शहर में बढ़ने के लिए चुना था। यहां तक कि बहुत कम उम्र से ही यीशु को नासरत के अधर्मी वातावरण में जय पाते हुए बढ़ना था, क्योंकि यीशु ऐसे लोगों से चारों ओर से घिरा हुआ था जो ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते थे। ऐसे स्थिति में यीशु को चुनना था कि सही क्या है। ये इस भयानक परिवेश के मिश्रण में यीशु मसीह ने कैसे विजय प्राप्त की, इसकी कुंजी यीशु मसीह के बारे में उनके आरंभिक वर्षों को यशायाह भविष्यवाणी में पाई जाती है, जहां यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 14 और 15 वचन को भी हम देखेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत लोकप्रिय कहावत है मेरे प्रियो, जो वास्तव में काफी हद तक सच है। आप वही हैं जो खाते हैं। मीन्स आप आत्मिक रूप से वही हैं जो आप खाते हैं। जब भविष्यवाणी यीशु मसीह के मक्खन और शहद खाने की बात करती है, तो यह आत्मिक आहार है, यह उसका प्राकृतिक आहार है।
इसलिए आइए हम मक्खन और शहद की आध्यात्मिक व्याख्या पर एक नजर दौड़ाएं। यशायाह 7 उसका 22 वचन कहता है, और वह इतना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने उस देश में रह जाएंगे वह सब भी मक्खन और दूध खाया करेंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से दूध की प्रचुरता अर्थात बहुतायत आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के वचन की बात करता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, क्योंकि आध्यात्मिक विकास की कुंजी गंभीरता के साथ वचन के सच्चे दूध की लालसा करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को दूध के रूप में दर्शाया गया है। कम उम्र से मक्खन खाना मतलब बहुतायत से परमेश्वर के वचन को खाने को प्रकट करती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वचन के प्रति समर्पित थे। वो लगातार उस वचनों पर ध्यान और अध्ययन और मनन करते थे। 2 तिमोथी 3 उसका 15 वचन यदि आप पढ़ें, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आइए मेरे प्रियो, अब हम शहद की ओर देखें, शहद के विषय मनन करें। पहला सामुएल 14 अध्याय उसका 17 वचन को देखेंगे। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते ना सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ को की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले आया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए अब हमने दूध के विषय में देखा, मक्खन के विषय में देखा, अब हम शहद के विषय में जाने, जो पहला सामुएल 14 अध्याय 27 वचन पे इसका वर्णन है। मेरे प्रियो, हनी, शहद अर्थात मधु आत्मिक रूप से आत्मज्ञान को प्रकट करता है। वचन कहता है कि जब योनाथन ने शहद का टेस्ट किया, चखा, तो उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। अर्थात शहद पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो हमारी समझ की आंखों को खोलता है। हालेलुया। इफिसियों 1 उसका 18 वचन, मेरे प्रियो, हम जानते हैं उस वचन को, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसीलिए यशायाह 7 उसका 14-15 वचन स्पष्ट रूप से इस तथ्य की बात करता है कि यीशु मसीह मक्खन खाया करेगा, अर्थात परमेश्वर के वचन को खाया करेगा, और पवित्र आत्मा के अभिषेक अर्थात शहद का भोजन करेगा। और इस वजह से वह बुराई को अस्वीकार करना और परमेश्वर के अच्छे को चुनना जानता होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का अभिषेक जीवन में यह तय करने की क्षमता पैदा करता है कि क्या बुरा है, और हमें अच्छे को चुनने के लिए चरित्र की ताकत हमें प्रदान करता है। यीशु हमें स्मरण दिलाते हैं कि बहुत बहुत बुरे माहौल में होकर भी हम शुद्ध और सच्चे बन सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है मेरे प्रियो कि बच्चे अपने वातावरण का उत्पाद होते हैं। यह बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि यीशु अपने वातावरण का उत्पादन नहीं थे। उन्होंने उस शहर की कठिनाइयों को दूर किया जहां वे बड़े हुए और पाप पर विजय प्राप्त की। दानियल ने अपने हृदय में इरादा किया था कि वह बेबीलोन में भी परमेश्वर के राह पर चलेगा, जहां जादू और टोना था। मेरे प्रियो, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय 25 वचन कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां हम मूसा को मिस्र के सभी जादूगरों और दुष्ट लोगों के बीच फिरौन के दरबार में खड़ा किया गया था। फिर भी मूसा ने
उसने अपने दिल में वही करने का फैसला किया जो सही था। इसलिए मेरे प्रियो, मैं इस वचन के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हिम्मत देना चाहता हूं। यदि प्रभु ने आपके परिवार को ऐसे सेवकाई के क्षेत्र में बुलाया है जहां का माहौल वातावरण खराब है, या ऐसे शहर हैं जो अधर्म से भरा हुआ है, वो माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि परमेश्वर दानियल को बेबीलोन में और यीशु को नासरत में रख सकता है, तो फिर वह कहीं भी आपके और मेरे बच्चों की रक्षा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। नीति वचन 22 उसका 6 कहता है, मेरे प्रियो, सुलेमान हमें सलाह देता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे प्रियो, माता पिता को परमेश्वर की बुलाहट का पालन ही करना चाहिए और अपने बच्चों को उस तरह से प्रशिक्षित करने के लिए वफादार रहना चाहिए, और जिस मार्ग में उन्हें चलना है उसमें चलाएं, और प्रभु पर भरोसा रखें कि वह उन पर नजर रखेगा। जबकि यह सच है कि वातावरण का किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है, पर मुद्दा उनकी व्यक्तिगत पसंद का है। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह अच्छाई को चुनना चाहिए और बुराई को त्यागना चाहिए। लूका 2:40 में हम पढ़े हैं कि बालक बढ़ता गया और बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, अर्थात यीशु पर था। मेरे प्रियो, नासरत के भयानक वातावरण में यीशु अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ और आत्मा में मजबूत हो गया। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें, मुझे और आपको और हमारे बच्चों को भी बुरे से बुरे वातावरण में पवित्रता और सच्चाई में बढ़ाएगा, और परमेश्वर आपका मेरा भला ही करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस वचन के माध्यम से शायद आपको बल प्राप्त हुआ होगा। आप सोचते होंगे कि हम इस वातावरण में अब कैसे जिएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने साबित करके दिखाया। वो नासरत के ऐसे भयावह स्थिति पर रहकर, जहां पर मिश्रित लोग थे, वहां का वातावरण सही नहीं था, फिर भी वहां पर यीशु ने साबित किया। उस स्थान में रहकर यीशु मक्खन खाया, बटर खाया, और मैंने आपको बताया कि बटर अर्थात परमेश्वर का वचन, दूध से बटर बनता है। दूध की बहुतायत से आप और मैं बटर बनाते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन दें। आप और मैं घबराए नहीं। दुनिया बदलते जा रही है, माहौल खराब होते जा रहा है। मेरे और आपके पास एक प्रश्न है कि हम अपने बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे। मेरे प्रियो, दानियल ऐसे स्थिति में परमेश्वर के साथ खड़ा था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। मूसा को देखे हम कि मूसा भी ऐसे स्थान को त्याग दिया और वो एक दूसरे स्थान पे चले गया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे बच्चों के लिए मैं और आप चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरी चिंता करता हूं। प्रभु इस वचन के माध्यम से आपकी और मेरी आत्मिक आंखों को खोले। परमेश्वर इस वचन का पूरा महिमा प्रभु यीशु को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मिले। आमीन। हालेलुया।